हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, जिन विद्यार्थियों का भी इस समय स्कोर कम है, जो भी विद्यार्थी इस समय स्कोर में एज अ जर्नल जिनका मतलब मान के चलिए कि 72 74 के आसपास ही स्कोर है और बाकी कैटेगरीज़ का इसी के अकॉर्डिंग स्कोर कम है, उन्हें लगता है कि उनकी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं होगी। आप लोगों को पूरी तरह से स्विच करना चाहिए अपना मेंस कम प्री की स्ट्रैटेजी को। एक तो देखिए, स्ट्रैटेजी ये है कि आप लोग प्री कम मेंस की ओर बढ़ें। एक आपका ये है कि आप लोग मेंस के लिए जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, जैसे देखिए आपको पता है कि बीपीएससी के संदर्भ में क्या है कि जो आपका सेकंड पेपर है जीएस का, यहाँ पर आपको पॉलिटी का सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपका पॉलिटी है, साइंस टेक है, इसके अलावा इकोनॉमी का आपका सेक्शन है और थोड़ा सा आपका डिसास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन है। तो इस सारे सेक्शन पे आपको एक एक अच्छी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी हो। इस बार आप लोग जानते ही हैं कि साइंस टेक के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो आपको बेसिक अपने साइंस को, उसके साथ साथ जो आपका साइंस टेक का सेक्शन है जो करंट अफेयर से जुड़ा होता है, बहुत सारे मतलब स्पेस मिशन और देशों के साथ जो पैक्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी पूछी जाती है। तो देखिए, अब बीपीएससी अपर का जो प्रीलिम्स का पेपर है अपने आप में काफ़ी टफ हो चुका है। अब देखिए, हर बार क्या होता है, जैसे ही अध्यक्ष महोदय या पैनल जो है आपका, कई बार क्वेश्चन पेपर आपका इजी भी बना सकते हैं, लेकिन है क्या कि अब कहीं ना कहीं जो एक यहाँ पर पूरी तरह से खाका बन चुका है बीपीएससी का, उसमें आप मान के चलिए कि आपको अपना स्टैंडर्ड बहुत अच्छा, कम से कम कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोग प्रीलिम्स को सुरक्षित फेज़ में लेके जा पाएंगे। अपना जो आपका स्कोर है, आंकड़ा है, वो आपका 90 प्लस जा पाएगा। अब इस 90 प्लस के आंकड़े के लिए मैं आपको सिंपली चीज़ बता रहा हूँ कि मित्रों, आप लोग अपना मेंस बहुत अच्छा करिए। देखिए, जब आपका मेंस अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छी होगी। जब विद्यार्थियों की कॉन्सेप्ट अच्छी होती है तो वो लोग कहीं ना कहीं एलिमिनेशन जो टेक्निक है आपकी, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब एलिमिनेशन टेक्निक के लिए यही है कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके जो फैक्ट्स हैं वो भी काफ़ी सॉलिड हों, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका जो आंकड़ा है यहाँ पर 95 पार रहेगा, पेपर कैसा भी आए। क्योंकि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कई सारे विद्यार्थी हैं ग्रुप में जिनका स्कोर 101 95 प्लस की रेंज में है, जो कि कम से कम मान के चलिए कट ऑफ से 15 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन ऊपर खड़े हैं। अब ये लोगों के स्कोर में एक कॉमन चीज़ है कि एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। लगभग प्रत्येक इनमें से विद्यार्थी जो भी 90 प्लस जा रहा है, 95 की रेंज में जा रहा है, मान के चलिए इन्होंने 20 से 25 क्वेश्चन अपने एलिमिनेशन टेक्निक से, कॉमन सेंस से ही मतलब लगाए हैं। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसको इस तरह के पेपर में मतलब कि मान के चलिए 50 से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जैक्ट आते हों। लगभग इस बार भी बीपीएससी में यही था कि 50 के आसपास आपके जो क्वेश्चन थे ये थोड़े इजी थे, और इसके अलावा फिर आपके पूरे कॉन्सेप्ट के लेवल पे काफ़ी टफ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी 69 बीपीएससी में स्कोर अगर थोड़ा भी कम है, आगे देखिए हर बार क्या हो रहा है कि आप ही के सामने आपने देखा कि 66 67 68 69 ये किस तरीके से चला गया है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपकी इच्छा है कि 70 बीपीएससी में आप लोग अपने प्रीलिम्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अपने मेंस को भी बहुत अच्छा करिए। यार, प्रीलिम्स कितने निकालेंगे आप? मान लीजिए आपने 70 बीपीएससी का प्री को निकाल लिया, फिर 71वीं 72वीं प्रीलिम्स नहीं निकालने हैं। अब आप ये मान के चलिए कि जो पीछे आपका समय बर्बाद हुआ है, आप 67 68 69 फेल हुए हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि फाइनली मतलब क्या है, मतलब है सिलेक्शन से। अगर आप फाइनली सिलेक्शन नहीं लेते तो ये व्यर्थ हैं आपके इतने सारे मेंस लिखना। इससे कोई नौकरी नहीं मिलती, ना कोई रोज़गार मिलता है, याद रखिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रयास करिए कि आप लोगों का मेंस बहुत सॉलिड हो। कहीं ना कहीं मेंस जब आपका सॉलिड होगा, आपकी एलिमिनेशन टेक्निक अच्छी होगी, कॉमन सेंस ज़्यादा बिल्डअप होगा और आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को कर पाएंगे। इसीलिए इस समय आपको क्या करना चाहिए, जीएस 1 में देखिए मॉडर्न सेक्शन, अभी आपको क्या है कि जर्नल सेक्शन पढ़ने चाहिए। जैसे जीएस के फर्स्ट पेपर में आपको मॉडर्न जो आपका हिस्ट्री है, ज़्यादातर आपका जर्नल पूछा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका संथाल, मुंडा, जितने जनजाति विद्रोह हैं, उसके अलावा गांधी वाला जो पूरा फेज़ है, ये सारे सेक्शन आपको मॉडर्न के बहुत अच्छे से तैयार करने चाहिए। सेकंड वाले में आप क्या करिए कि आप लोग अपनी सांख्यिकी को बहुत अच्छा करिए। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और ख़ास तौर पे मैंने पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको जेएल झा की बुक शेयर की थी कि आप इस बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और ख़ास तौर पे सांख्यिकी अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको आपके एवरेज, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको एवरेज और आपके परसेंटेज का, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एवरेज और जो परसेंटेज है इसकी यूनिट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक,
और इसके अलावा आपको लास्ट 10 to 12 ईयर्स के क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करने हैं, तो सांख्यिकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा मित्रों आपको क्या करना है कि भाई थर्ड फेज़ में आप लोग पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की किताब पढ़िए। पॉलिटी में आप लोगों को प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आप पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़िए। और साइंस के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी और थोड़ा सा यूट्यूब पे अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियोस या अप्लाइड सेक्शन पे मिलती हैं तो आप उनको भी वॉच करिए। इकोनॉमिक्स सेक्शन पे क्या है कि भाई इकोनॉमिक्स सेक्शन पे आप कोई एक बुक पढ़ सकते हैं, जहाँ मृणाल के जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप सुन सकते हैं। और इस पे अगर कोई किताब पढ़ना चाहें तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो कोई किताब की आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप रमेश सिंह की बुक को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका देखिए साइंस टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया। बाकी डिसास्टर मैनेजमेंट में यहाँ कोई बहुत लंबा मतलब खेल है नहीं। यहाँ हर बार ही आप देखेंगे तो बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है फ्लड, या फिर थोड़े से स्तर पे आप यहाँ पे ड्रॉट देखेंगे। थोड़ा सा भविष्य में जल संकट भी देखा जा सकता है, खासकर जल में जो आपके बढ़ते हुए आर्सेनिक और बाकी सारे पदार्थों की मात्रा है, मतलब पोल्यूशन, और जहाँ न्यू आपका जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन, तो इस तरह के पोल्यूशन फेज़ आप तैयार कर सकते हैं। बाकी डिसास्टर में आपको फ्लड, ड्रॉट, इन सब चीज़ों पे अपने मॉडल आंसर बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो आपको ये देखिए, ये जितने भी सेक्शन हैं ये आपके इस समय इस बार पॉलिटी में भी दबा के पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं अब पैटर्न भी ऐसा हो रहा है कि आपको अपना मेंस बहुत अच्छा तैयार करना चाहिए। अगर आपका मेंस अच्छा है तो नो डाउट आपका प्रीलिम्स बिल्कुल अच्छा जाएगा, और नहीं तो फिर आपको किसी और परीक्षा की तैयारी अपनी देख लेनी चाहिए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं और 50 से 60 के आंकड़े में आप बैठे हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि भाई हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। क्योंकि फिर यहाँ पे अगर आप सही से यहाँ पर डिसीज़न नहीं लेंगे मेंस को बहुत अच्छा पढ़ने का, तो यहाँ पर आपको समस्या हो जाएगी। तो मित्रों मेंस बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ना शुरू करिए। मेंस कम प्री, भाई मेंस में जो आपका सेक्शन है आप उस पर कोई नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स पढ़िए। आप जर्नल चीज़ों पे खास तौर पे जैसे साइंस टेक है, इकोनॉमी है, साइंस टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक। इसके अलावा पॉलिटी है और आपका आईआर है। इन सारे सेक्शन पे मैं कहूँगा कि आप विज़न आईएएस की जो है मेंस की बुकलेट वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी तगड़ा आपका कॉन्सेप्ट होगा, चीज़ों को आप जानेंगे। अब कई लोग कहेंगे कि आईआर पे तो करंट के 3 से 4 टॉपिक पूछे जाते हैं। मित्रों टॉपिक तो पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बड़े आंसर लिखने हैं। कम से कम आपकी पीछे की थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आखिर अमेरिका, रशिया, इजराइल, किसी भी देश के साथ भारत के संबंधों की बुनियाद क्या है। क्योंकि बुनियाद के जो कीवर्ड होते हैं जब आप लिखते हैं ना, तो आपकी एक डेप्थ दिखती है आपकी समझ में, ठीक है। और समझदार व्यक्ति ही उन्हें चाहिए जिसको पद सौंपा जाए। तो आप लोगों को इस पर काम करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी कंटेंट में मेंस की वीडियोस शुरू कर दी गई है। साइबर सिक्योरिटी की वीडियो चैनल पे अपलोड की गई है, आप उसे जरूर वॉच करिए। और प्रयास कर रहा हूँ मैं कि जितना सिंपल और काम की चीज़ें आपको जो याद रखनी है एक आंसर में लिखने के लिए, बस उतना ही आपको दिया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स पैरासोल जीएस पे बने रहिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।